Student, I am your Vivek sir. In this video I will discuss to you class 10th book, first flight book. First flight book, what is first flight book? That is 10th class is first book, name is first flight book. So first flight book, in this I will discuss फर्स्ट चैप्टर नेम इज ए लेटर टू गॉड। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग जो ए लेटर टू गॉड है चैप्टर है बुक के अंदर क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए ये समझ में आ रहा होगा। और जो भी 9th क्लास 12th क्लास या 11th क्लास का स्टूडेंट है आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यह जो वीडियो है आपके लिए नहीं है, यह क्लास 10th के वीडियो है। क्लियर यहाँ तक? ए लेटर टू गॉड कहने का मतलब पत्र। तो इस वीडियो के अंदर आज आप लोगों से मैं ये जो डिस्कस करूंगा वो ए लेटर टू गॉड चैप्टर के अंदर इस कहानी के ऊपर करूंगा और भली भांति और बहुत अच्छे तरीके से समझाने का आपको प्रयास करूंगा। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी मेरा चैनल है, आप वहां पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं। बेसिकली मेरा यह स्टार्ट वीडियो है जो क्लास 10th के फर्स्ट जो बुक है और फर्स्ट बुक के अंदर जो पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, इसी चैप्टर के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो ज़्यादा ना विलंब करते हुए मैं इस वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम विवेक कुमार, एम फैकल्टी फॉर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। दैट्स इट। देखो कहने का क्या मतलब है, ए लेटर टू गॉड कहना क्या चाहता है? ए लेटर टू गॉड का मतलब होता है भगवान का पत्र या भगवान के लिए पत्र, दोनों प्रीपोजिशन यहाँ पे सुटेबल है। तो इस चैप्टर से ही आपको पता चल रहा है भगवान का पत्र। बिल्कुल ही एक अजीब सी बात लग रही है, लेकिन क्या ये बात उस हद तक है जैसा सोचता है? तो देखो इसमें क्या है ना कि मैं देखो बेसिकली ये तो इंग्लिश का वीडियो है, लेकिन मैं कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा हिंदी बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि जब मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करूँ तो आपको बहुत अच्छे भली भांति से समझ आए। देखो बेसिकली क्या होता है ना कि इस चैप्टर के अंदर एक किसान होता है। किसान भगवान के ऊपर विश्वास रखता है, और रियलिटी यही है कि जो नेचर के ऊपर जो निर्भर है वो फार्मर निर्भर है, किसान निर्भर है। क्योंकि जो किसान की एक आशा होती है, उसका जो विश्वास होता है वो भगवान के प्रति ही होता है, क्योंकि नेचुरल को ही भगवान बोला जाता है, नेचर को ही भगवान बोला जाता है। यदि समय से वर्षा ना हो, यदि समय से बादल का छाना ना हो, यदि समय से पानी का सिंचाई की व्यवस्था, फसल की जो कटाई बुनाई की व्यवस्था समय से ना हो, मौसम का अनुकूल हो जाना हो, मौसम का साथ ना देना हो, तो नेचर पे ये भारी पड़ता है। नेचर अगर साथ ना दे तो किसान का फसल होना नामुमकिन है। तो ये बात निर्भरता होती है किसान को पूरे भगवान के ऊपर, क्योंकि जो नेचर होता है ना वही भगवान होता है। सो क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो ये कहानी है किसान का, जो लेंचो नाम का किसान होता है, और वह स्टोरी के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है। मज़ा आ जाएगा इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको। बस आपको क्या करना है, बड़ी एक निष्ठा के साथ, एक संयम के साथ आपको इस पूरे वीडियो को देखना है। मैं इतना गारंटी देता हूँ, आई गारंटी यू कि इस वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जहाँ पे जो भी वर्ड होगी मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा और आगे चलने का प्रयास करूँगा। सो यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड, और इनका राइटर का नाम है J.L. Fuentes। J.L. Fuentes इज द राइटर, नेम ऑफ ए लेटर टू गॉड अ स्टोरी। क्लियर है? देखो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि आपको पढ़ने से पहले कुछ बता देता हूं, तो यहाँ पर भी हेडिंग दिया है इस बुक के अंदर कि बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन, इसका क्या मतलब? ये क्या कहना चाहता है? दे से फेथ कैन मूव माउंटेन का मतलब होता है कि लोग कहते हैं कि फेथ का मतलब होता है विश्वास होता है फेथ का मतलब। लोग कहते हैं कि जो मूव का मतलब होता है घूमना या हिलाना। लोग कहते हैं जो पहाड़, विश्वास होता है ना, पहाड़ों को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन क्या हमें इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए? हमारा विश्वास इसके प्रति होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेज का मतलब देखो यहाँ पे है तात्पर्य, यहाँ पे है एक डेलिकेटली का मतलब होता है कोमलता से या नर्मता से या नाजुकता से, या कहानी जो है पूरी एक प्रस्तुत करता है। पोसेज का मतलब प्रस्तुत करना भी होता है, तो डेलिकेटली आश्रित है। पोसेज है एक कुछ नर्मता पे है, कोमलता पूर्वक भाव पे यह कहानी स्टार्ट है, जो क्वेश्चन के अंदर है, इस प्रश्न में है। सो लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। इसका क्या मतलब? देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेंचो क्या है? एक फार्मर है हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, और जो एक
राइट्स करता है, लिखता है, एक पत्र लिखता है गॉड को, भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन इज क्रॉप्स आर ruined, जब उसका फसल क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ruined का मतलब होता है बर्बाद होना, ruined का मतलब क्या होता है, बर्बाद होना, और क्रॉप्स का मतलब होता है फसल। जब उसका फसल क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आस्किंग फॉर 100 pesos, और वो देखो आस्किंग का मतलब पूछना होता है, आस्क का मतलब पूछना, राइट, इसमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे आस्किंग फॉर 100 pesos, या भगवान से क्या 100 pesos को पूछता है ना, यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। आस्किंग का मतलब होता है मांग करता है, भगवान से 100 pesos की मांग करता है। पिसोज क्या है, देखो पिसोज एक करेंसी है, जैसे कि भारत का रुपया हो गया, अमेरिका का डॉलर हो गया, इसी प्रकार से पिसोज कोई करेंसी होता है, उसी 100 pesos की मांग करता है कौन, लेंचो। यहाँ तक क्लियर है। चलो देखो आगे क्या बोल रहा है, डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का जो पत्र है रीच गॉड, रीच का मतलब होता है पहुंचना, क्या जो लेंचो का लेटर है क्या भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या भगवान भी उसके लिए पैसा भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगन टू रीड इट। इसका क्या मतलब, ये क्या कहना चाहता है। थिंक का मतलब होता है सोचना। व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगन फॉर रीड इट। देखो ये जो बोल रहा है ना कि कोई जब आपको एक विचारधारा लानी है, आपको सोचना है कि कोई भी जो उत्तर है इस प्रश्न की जो अगली कड़ी है, अगला जो पोर्शन है, आपको एक अनुभव करना है, आपको सोचना है कि किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है कहानी को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर यू बिगन टू रीड इट। आपको इसी पार्ट से, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, इसी से आपको एक गेस करना है कि किस प्रकार से कहानी की अगली जो कड़ी है, आगे की जो व्यथा है इस कहानी का, किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। सो यहां तक क्लियर है आप। सो उतना में नहीं लेना है, मैं स्टोरी के अंदर जाता हूं और आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं, बस आप क्लियर तरीका से बने रहे। देखो आगे क्या बोल रहा है, एक्टिविटी है, ये सब चीज़ मेरे को फोकस नहीं रखता, हमारे हिसाब से नहीं लगता कि ये सब चीज़। देखो यहाँ पे कुछ मनी ऑर्डर के द्वारा जो भी पोस्ट का होता है, जैसे लेटर भेजना है तो उसमें पोस्ट की काम आएगी, पोस्ट ऑफिस का काम आएगा, तो ये सब जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिलेवेंट किया है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे दिया है फिल आउट द मनी ऑर्डर फ्रॉम गिवन बिलो यूजिंग द क्लू दैट फॉलो द फॉर्म। देखो यदि वीडियो में आपको क्लियर तरीके से ना समझ में आए तो आप अपना बुक खोलो, बुक में आप पढ़ने का प्रयास करो लाइन बाय लाइन, और मेरे हिसाब से चलो। मैं इतना अवश्य बताऊंगा कि आपकी जो इस चैप्टर में डिटेल और कोई भी परेशानी होगी ना वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते हैं आगे। आगे देखो क्या बोल रहा है, ये सब फिल का एक प्रोसीजर दिया है, किस प्रकार से आगे फिल होती है फॉर्म। देखो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है। सो देखो कहना क्या चाहता है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वह घर, द हाउस का मतलब होता है एक घर या घर, द ओनली वन द इंटायर वैली, इंटायर वैली मतलब होता है घाटी, इंटायर का मतलब यहाँ पे संपूर्ण कर सकते हो, इंटायर वैली का मतलब पूरे घाटी में, पूरे घाटी में सिर्फ एक ही घर था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, जो निचली पहाड़ी के, लो हिल का मतलब होता है निचली पहाड़ी, निचली पहाड़ी, जो निचली पहाड़ी के जो क्रेस्ट ऑफ है ना, क्रेस्ट जो उसके पर्वत सेट ऑन उस पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट ऑन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। देखो बहुत ही सुंदर वाक्य है और बड़ा ही एक किसान की एक ऐसी व्यथा पे एक गर्व होनी चाहिए मुझे। देखो ये क्या कहना चाहता है, फ्रॉम दिस हाइट जो ऊंचाई था, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी एक नदी को देख सकता था, और फील्ड ऑफ राइप जो भी फसल की वहां पे बुनाई थी खेतों का, कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स जो फूलियों के घाटी के साथ वहां पे क्लावर था, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड वे हमेशा ये वादा करते थे कि ए गुड हार्वेस्ट, इसमें जो फसल की कटाई है एक वादा तौर पर बहुत अच्छी कटाई होगी, बहुत अच्छी कटाई होगी फसल की, बहुत अच्छा कटाई होगा। प्रॉमिस्ड का मतलब होता है वादा करना। क्लियर है? देखिए आगे क्या बोल रहा है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनफॉल और ए लिस्ट एंड शोर। देखो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जो पृथ्वी की एक चीज की आवश्यकता था वह था डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, या लिस्ट शोवर, और शोवर का मतलब होता है बौछार, और वर्षा मतलब पानियों की बौछार होनी चाहिए। वो पृथ्वी की मांग थी, जैसे मानो कि पृथ्वी भूखा है, उसकी फसल में कोई उसकी फसल की अच्छा से तैयार नहीं हो पा रही है, पृथ्वी की मांग है कि पानी हो जाए तो फसल हो जाए तो किसान झूम उठे, तो उसकी एक चाहत थी, एक
आवश्यकता थी। खैर यहाँ पे बोल नहीं रहा है, लेकिन इसकी यही जो एक आशा है वही बताता है कि जो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर एट लीस्ट अ सोवर थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फ्रेंड फील्ड्स अल्टीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। इसका क्या मतलब, इसका कहने का क्या मतलब है? देखो, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो ये भली भांति जानता था, उसके अंदर एक इंटीमेटली बहुत अच्छे से ज्ञान था कि उसका जो स्काई तरफ देख रहा था, उसका जो फील्ड था वो अपने खेतों से बहुत अच्छी भली भांति परिचित था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई, इधर उधर तो ध्यान नहीं था, लेकिन उसका एक फोकस था स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। जो मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही उसने एक कुछ थ्रू आउट छोड़ रखी थी, एक आशा को विश्वास पूर्वक रखा था कि जो स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर पूर्व के बीच में जो आसमान था उसको देख रहा था वो अच्छे तरीके से। उसकी फोकस जो थी उत्तर पूर्व की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसका ध्यान था, उसको बीचों बीच। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। देखो इसका क्या मतलब, ये क्या कहना चाहता है? बोल रहा है कोई, यहाँ पे कोई आस्किंग कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वास्तव में यहाँ पे कुछ बारिश की बूंदे आ सकती है, क्या वर्षा हो सकती है? महिला पूछ रहा है, यहाँ पे आस्किंग है, क्वेश्चन है। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, एक महिला जो खाना बना रही थी, रात्रि का भोजन प्रिपेयरिंग कर रही थी, तैयार कर रही थी, रिप्लाइड करती है। उसका उत्तर क्या रहता है? देखो वो जवाब देती है, यस गॉड विलिंग। कितना अच्छा सा जवाब है, जैसे मानो कि कान के रास्ते दिल तक उतर गया। गॉड विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा, यदि भगवान की इच्छा हुई तो बारिश हो सकती है, यह महिला की जवाब रहा है। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर बॉयज स्मॉलर वन वेयर फ्लाइंग नियर द हाउस अंटिल द ओमेन्स कॉल टू देम ऑल। इसका क्या मतलब, ये क्या कहना चाहता है? देखो ये क्या कहना चाहता है, यस द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, उसका जो बड़ा बेटा था, बड़ा लड़का था, शायद कोई हो, बेटा तो यहाँ पर नहीं है लेकिन लड़का है, बड़े लड़के जो वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर फ्लाइंग नियर द हाउस अंटिल द ओमेन कॉल्ड टू देम, और उसका छोटा बच्चा घर के जो नजदीक था वहां पे खेल रहा था, प्लेइंग कर रहा था। प्लेइंग का मतलब होता है खेलना, नियर का मतलब होता है नजदीक, घर के नजदीक में खेल रहा था। अंटिल द ओमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक महिला उन सभी को बुला नहीं लेती है, कम फॉर डिनर, रात्रि भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, एक खाने के दौरान, जो मील है भोजन के दौरान, जस्ट जैसा कि एक लेंचो हैड प्रिडिकेटेड, लेंचो भविष्यवाणी कर चुका था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, ऐसा लगती है जैसे बड़े बड़े बारिश की बूंदे होने वाली है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूग माउंटेन ऑफ क्लूड, क्लूड वी सीन्स अप्रोचिंग, जो बादल था, क्लूड का मतलब होता है बादल। ह्यूग माउंटेन, जो पहाड़ी इलाकों की तरफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी की दिशा, काले काले बादल छाए हुए थे। सीन अप्रोचिंग, ऐसा प्रतीत हो रहा था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा था बिल्कुल ही ताजा और तरीन था, बिल्कुल ही सुहानी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वाह, एंड व्हेन हिज रिटर्न हिज क्लाइमेड, यह क्या बहुत ही सुंदर वाक्य है यहाँ पे, जैसा कि राइटर ने लिखा है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कोई आदमी का बाहर जाने का कोई रीजन नहीं था, कोई अतिरिक्त रीजन नहीं था, कारण नहीं था। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, वह महसूस कर रहा था खुशी का। प्लीजर का मतलब होता है खुशी, प्लीजर, प्लीजर का मतलब होता है खुशी। ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वर्षा जैसे ही उसकी बॉडी पे पड़ी, फीलिंग हो रहा था ऐसा। एंड वेन ही रिटर्न हिज क्लाइमेट, और वह दावा करते हुए वापस आता है, बैक लौटता है, क्लेम्ड करता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो वर्षा की बूंदे हैं, रेन ड्रॉप्स है, वह कोई आकाश से गिरने वाला फॉलिंग बूंदे नहीं है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बूंदे नहीं है, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। वाह, ये बड़ा ही सुंदर वाक्य है, मानो राइटर ने तो 4 चांद लगा दिया, मजा आ गया। दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसेज, जो बड़े बड़े बूंद हैं वो 10 सेंट 10 के सिक्के जैसे हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे छोटे सिक्के 5 के सिक्के हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, कहने का मतलब है कि एक अच्छे संतुष्टि भाव के साथ, एक अच्छा विश्वास के साथ, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in the curtain of rain. curtain का मतलब यहाँ पे होगा पर्दा, of rain तो क्या होगी, वर्षा की, बारिश के पर्दे, बारिश के पर्दे. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, इसका क्या मतलब, यह कहना चाहता है कि एक संतुष्टि भाव के साथ, he regarded the field of ripe corn with its flower, जो उसके पके खेत थे, पूरा पूरा खेत था, उसका जो फूल था, एक्सप्रेशन रिगार्डेड हो जाए, ड्रेप्ड हो जाए, ढक जाए, इन द सर्टेन ऑफ रेन, मतलब कि जो वर्षा की जो चादर है उससे ढक जाए. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, विंड का मतलब क्या होता है, हवा. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstone began to fall. यहाँ पे जो बोल रहा है, बट सडनली, लेकिन अचानक, परंतु अचानक, या स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, जो एक भारी, जो बोलूँ तो मजबूत तरीके से, मजबूती से हवा बहने लगी, काफ़ी तूफान होने लगा, बिगेन टू फ्लो, बहने लगा, स्टार्ट हो गया. एंड along with the rain very large, और वर्षा जो थी बड़ा ही स्पीड में चलने लगी, वर्षा जो थी स्पीड में आने लगी, वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़ा बड़ा बूंदे गिरने लगी, बिगेन टू फॉल, और यहाँ पे गिरने लगी, स्टार्ट हो गए. They truly did not resemble new silver coins, मानो जैसा कि नए नए चांदी के सिक्के हों. बहुत ही रिजेंबल का मतलब होता है मानो या प्रतीत होना. रिजेंबल का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना. न्यू सिल्वर कॉइन्स, मानो ये न्यू सिल्वर कॉइन्स. क्लियर है यहां तक. देखो क्या क्या बोल रहा है, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन. एक्सपोजिंग का मतलब होता है एक्सपोजिंग, जो बच्चे थे बाहर की तरफ, देमसेल्फ टू द रेन, जो वर्षा में एक्सपोजिंग कर रहे थे, रेन आउट, जो बाहर थे, वर्षा की तरफ थे, भागे, वह भागे. और द कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स, पेल्स का मतलब होता है मोती. पेल्स का मतलब क्या होता है, मोती. मोती बहुत ही अच्छा वर्ड है, मैं उसको पूरा लिख दे रहा हूँ ताकि एक अच्छा सा फील हो. मोती. देखो, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वर्षा की तरफ भागे, रेन आउट, बाहर की तरफ. द कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स, और मोतियों को इकट्ठा करने लगे. एक जैसे जो मोती था, जो रेन ड्रॉप्स था, रेन को जो जैसे बोला जाता है, छोटे छोटे बूंद होते हैं ना, बड़े बड़े बूंद, वो पत्थर जैसे होते हैं, वो चमक रहे थे जैसे मानो सिल्वर का कॉइन्स हो, और उसे इकट्ठा करने लगे बच्चे लोग. क्लियर, यहाँ तक क्लियर है. देखिए अगला पैसेज क्या होता है. इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ. क्या ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि अब एक बुरा हो रहा है, अब बुरा होने वाला है, स्टार्ट हो रहा है, अब जरूरत से ज़्यादा हो गई है, ऐसा फीलिंग होने लगा. रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ऐसा लग रहा है जैसे कि अब इतना ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया. तो किसान थोड़ा हताश की तरफ चले गए, निराश की तरफ चले गए, और बोल रहे हैं इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ. या ऐसा लग रहा है जैसे कि अब बुरा हो रहा है. अब एक्सक्लेम्ड द मैन, वह मैन चिल्लाया, आदमी चिल्लाया. एक्सक्लेम्ड का मतलब चिल्लाना होता है. एक्सक्लेम्ड, चिल्लाया, आदमी चिल्लाया. आई होप इट पैसेस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि यह जल्दी से निकल जाए, यह जल्दी से चला जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से नहीं गया, तेजी से नहीं गया, वह रुका ही रह गया. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे के बाद जो रेन थे, वर्षा जो हुई, ऑन द हाउस, जो घर पे, द गार्डन, बगीचा, द हिल साइड, जो पहाड़ी इलाका था, जो पहाड़ी का साइड था, द कॉर्नफील्ड, जो फसल के खेत थे, ऑन द ऑल, पूरे 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 समूचे वैली, जो घाटी थी, द फील्ड वाज वाइट, पूरे पूरे वाइट हो गए थे, सफ़ेद हो गए थे. एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि जैसे सॉल्ट हो, नमक से ढक गया हो, कवर्ड हो गया हो. देखो अब क्या बोल रहा है कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ. सॉरी, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे. हम लोग थे एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. यस, जैसा कि कवर्ड हो गया हो सॉल्ट से, नमक से कवर्ड हो गया हो. नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता ट्रीज के ऊपर नहीं था, बचा नहीं था. पेड़ पे पत्ते जितने भी थे, कोई भी पत्ते बचे नहीं थे. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जितना भी कॉर्न था, फसल थी, अनाज थी, वह बर्बाद हो चुका था, डिस्ट्रॉयड हो गया था. द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूलों पे जो फूल के जो पत्ते थे, गॉन फ्रॉम प्लांट्स, पौधे से फूल जो थे बिल्कुल भी नहीं था, वह नीचे गिर चुका था. लेंजोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, उसका जो आत्मा था, हृदय था, वह बिल्कुल उदासी से भर गया था. When the storm had passed,
जैसे ही हवा गुजरी, हवा का समाप्ति हो गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेतों के बीचों बीच खड़ा हो गया, एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड, प्लेग का मतलब यहाँ पे प्लेग ही होगा, और लोसोट्स का मतलब होगा कीड़ा। कीड़ों का जो प्लेग है, वुड, जैसा कि आप फोटो देख रहे हो, शायद लेंचो है, ये किसान है जो खेतों के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपना फीलिंग को यहाँ पे शो कर रहा है। बोल रहा है कि जो प्लेग ऑफ लोस्टस है, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक छोड़ा होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो ओले हैं हमें कुछ भी नहीं छोड़ा, सभी का सभी ले गया ये तूफान, वर्षा, ओले। दिस ईयर विल बी हैव नो कॉर्न, इस साल कोई भी फसल, अनाज उत्पन्न नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यह बड़ा ही दुखदाई बात है। जैसे किसानों की अभी भी यही स्थिति है। सब कोई, देखो क्या है ना कि सब कोई अमीर क्यों है, किसान ही गरीब क्यों है, इसके पीछे रीजन है, और ये रीजन है मौसम का साथ न देना, ओजोन के साथ खिलवाड़ करना, नेचर के साथ खिलवाड़ करना बहुत भारी पड़ जाता है। और इसमें सबसे बड़ा भारी पड़ता है जिसकी खेत है, जो खेतों पे आश्रित है, और वह है किसान। क्लियर? खैर एक्स्ट्रा बातें नहीं, हमको मेन फोकस करना है इस स्टोरी के अंदर। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल बी हैव नो कॉर्न, कोई भी अनाज नहीं होगा इस वर्ष। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, उसके लिए एक दुखदाई रात था। ऑल आवर वर्क, मेरा जितना भी काम था, फॉर नथिंग, सब बेकार हो गया, कुछ भी नहीं काम आया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो मुझे सहायता करे। उसे सहायता कर सकता है, मुझे सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, मुझे लगता है इस वर्ष हमें भूखे ही रहेंगे, भूखे ही रहना पड़ेगा हम लोगों को। देखो यहाँ के बाद क्या है ना कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ गई। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, हमें एक चेक करनी है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, आशा क्या थी लेंचो का। वेयर डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू क्वेंस, ऐसा क्यों से कहता है रेनड्रॉप्स की बूंदों को देखकर कि उसे न्यू क्वेंस लगते हैं, ऐसा क्या पसंद आता है लेंचो को। हाउ डिड द रेन चेंज, कैसे बदलता है वर्षा। हाउ हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और कैसा क्या होता है जब लेंचो फील्ड में जाता है। व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग व्हेन ही द हेल स्टॉप, जब वर्षा जो ओले हैं वो गिरना समाप्त हो जाता है तो क्या महसूस होता है लेंचो को। ये सब चीज़ आपको बताना है। ये मेरा वीडियो है फर्स्ट पार्ट, और कल से बट इन द हार्ट है, इसको मैं कल से स्टार्ट करूंगा। सो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो के यहाँ पे फिनिश करता हूँ। और जो कल की बात होगी, क्योंकि देखो ना, अगर मैं एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा ना तो आप देखोगे नहीं, मुझे ये पता है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो देखो। मैं एक पार्ट्स की तरफ गया, कॉम्प्रिहेंशन चेक की तरफ आया, बस इतना क्वेश्चन आपको बनानी है। और मुझे क्या करना है ना, आपको इतना क्वेश्चन बनाने के बाद मुझे व्हाट्सअप करनी है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9508112241। देखो इसमें क्या बोल रहा है, या फिर इस नंबर को ले लो आप, शायद मैंने जो नंबर बताया वो मिस्टेक्स हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। नंबर जो है 9508112341, यस, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करनी है, कॉल करनी है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको बतानी है, डरना नहीं है। आप जब डरोगे ना तो किसी प्रकार की कोई मुसीबत से नहीं लड़ पाओगे। जैसा कि मेरा देश अभी कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो इस स्थिति में हमें जो स्टूडेंट है, गवर्नमेंट भी बोला है कि हमें घर बैठे पढ़ना है, टीचर की सहायता से ऑनलाइन पढ़नी है, तो आपको फोकस करना है। और 9508112341 नंबर पे आपको व्हाट्सअप करनी है, मैसेज देनी है। और अगर आपका टास्क पूरा होता है तो आपको इस टास्क को मेरे नंबर पे सेंड भी करना है। मैं इधर से रिप्लाई जरूर करूंगा, आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा। और आपको कंसेप्ट क्लियर स्टडी पे जाके चैनल को देख सकते हो, बहुत सारे वीडियो हैं, मेरे तो स्टार्ट वीडियो है, लेकिन 2-3 वीडियो और होगा किसी टॉपिक पे, तो आप देख सकते हो। और ये जो है 10th क्लास का है, मैं बहुत जल्द 9th क्लास का भी चैप्टर का जो इंग्लिश का जो पार्ट है उसको लेकर आऊँगा। सो इसी उम्मीद के साथ और इसी विश्वास के साथ मैं आपको यहाँ तक छोड़ता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर इस टास्क को पूरा करके व्हाट्सअप करोगे या आप अपना फीडबैक दोगे। सो थैंक यू, मिलते हैं इसका पार्ट 2 में, जो यहाँ से स्टार्ट होगी। बट इन द हार्ट्स ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी, यहाँ से कल की वीडियो में स्टार्ट करूंगा, जो ए लेटर टू पार्ट का अधूरा पार्ट रह जाएगा। क्लियर है? सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद।